आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लैंसेट रिपोर्ट की बात करेंगे और दोस्तों लैंसेट रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अ, देखिए, इससे पहले मैंने इस रिपोर्ट को दो में डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे लैंसेट जो कि बहुत ही जाना माना जर्नल है, उसने ये बोला है कि कोविड-19 एयरबॉर्न है। अब ये सुन के मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक मैं ये समझ रहा था कि कोविड हवा में नहीं है। अगर कोविड एयरबॉर्न हुआ तो आपको घर में भी मास्क पहन के रहना पड़ेगा। केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी जताई जा सकती है। हम देखेंगे दोस्तों क्या बोला यहाँ पे लैंसेट ने, क्योंकि इससे पहले साइंटिस्ट बोल रहे थे एयरबॉर्न नहीं है। मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे लैंसेट रिपोर्ट ने ये बोला है कि ये एयरबॉर्न हो चुका है और अब प्रोटोकॉल को चेंज करो इमीडिएटली, वरना और लोग संक्रमित होंगे। इसका ही डर था यार। अब मैं डराने नहीं आया हूं, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं। लेकिन देखिए, अब इसका कोई प्रमाण, अब इस पे और रिसर्च होनी बाकी है। ये लैंसेट का मानना है। दो ग्रुप है यहाँ पे। बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन लैंसेट ग्रुप बोल रहा है कि एयरबॉर्न हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, लेक्चर्स को शेयर करो यार। और बड़ी मेहनत लगती है एक एक लेक्चर लाने में, तो अगर आप इतना आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। अगर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो इंस्टा पे मैं डाल देता हूं जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, लेकिन टेलीग्राम दोस्तों मेरे 14,500 सब्सक्राइबर हैं, तो आप वही टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, क्योंकि एक मेरा फेक चैनल चल रहा है जिसमें तकरीबन 15,500 है, वो मेरा नहीं है। तो लैंसेट ने, जो इससे पहले साइंटिस्ट बोल रहे थे कि कोविड जो है वो एयरबॉर्न नहीं है, एयरबॉर्न मतलब हवा में। देखो क्या होता है ना कि पार्टिकल्स बहुत ही हल्के होते हैं तभी वो हवा में रहेंगे, वरना ग्रेविटी उनको खींच लेती है। तो कोविड जो है वो एयर में नहीं है, हवा में नहीं हो सकता, एयरबॉर्न नहीं है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता नहीं है। अब मैंने इस पे 3-4 लेक्चर लिए हैं कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसके पीछे की फिजिक्स समझाई है। उस पे मैं नहीं जाऊंगा, वो ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है। तो ऑथर्स ने यहां पे 10 रीजन दिए हैं और 10 रीजंस को, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कि क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि ये 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से कोविड एयर, इन 10 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लो और आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्यों कोविड एयरबॉर्न हो गया है और अब कोविड हवा से फैल रहा है। इस पेपर को 6 एक्सपर्ट्स ने लिखा है। यूके, अमेरिका और कनाडा के साइंटिस्ट हैं ये, और इन्होंने यही बोला है कि पहले साइंटिफिक एविडेंस था कि एयरबॉर्न नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन अब नहीं है। तो इसीलिए जो कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल है, डब्ल्यूएचओ इसको एक्नॉलेज करे। और जिस दिन डब्ल्यूएचओ ने एक्नॉलेज कर लिया दोस्तों, उस दिन तो हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि अगर एयरबॉर्न हुआ तो फिर तो भगवान ही मालिक है। वैसे अभी तक मतलब पुख्ता तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि एयरबॉर्न है कि नहीं, मतलब अभी तक इनकंक्लूसिव है। मतलब देखिए, पिछले साल जुलाई में आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर लिया था, 200 साइंटिस्ट ने, 32 देशों के 200 साइंटिस्ट आए और उन्होंने डब्ल्यूएचओ को बाकायदा लेटर लिखा कि बेटा ये एयरबॉर्न हो चुका है, ये हवा से फैल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेपर पब्लिश हुए जिसने इस चीज को नकारा। इनकंक्लूसिव है। हमको पता नहीं कि क्या ये हवा में फैलता है। देखिए, इस वायरस के बारे में हमको अभी ज्यादा पता भी नहीं, अभी रिसर्च ही चल रही है। 40 to 50% या उससे कम ही हम जानते हैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है यहां पे साइंटिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यस, ये एविडेंस मिले हैं कि लार्ज ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन इज नॉन एग्जिस्टेंट होता है। इसका मतलब एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। तो अब डब्ल्यूएचओ को करना यह है कि इस चीज को संज्ञान में ले और बताए दुनिया को कि इट इज पॉसिबल। पहला पॉइंट यह है कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हुए हैं। रिसर्चर्स ने एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट को हाईलाइट किया है, ठीक है। अमेरिका में एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें एक इंसान था, वो उस हॉल में बैठा हुआ था। एक क्वायर प्रोग्राम था, क्वायर जो है ना होता है, गाते हैं वो ग्रुप में। यार हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गया हो, अब इतना तो आप मैनेज कर ही लोगे। तो इसमें ये बताया गया कि 53 लोग इन्फेक्ट हो गए थे। एक सिंगल केस ने 53 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था। अब आप मुझे बताओ कि एक हॉल में 50 लोग बैठे हैं, 40 यहां पे जैसे 54 लोग, मान लो 54 लोग बैठे हैं, 53 लोगों को कोरोना नहीं, खाली एक को कोरोना है। और गाइडलाइंस क्या है
कि जब तक आप कोरोना पेशेंट के सामने रहोगे, जब वो छींकेगा खांसेगा तभी आपको कोरोना हो सकता है। लेकिन यहां पे तो दोस्तों इसने 53 लोगों को कोरोना कर दिया। अगर कोविड-19 करता तो अगल बगल के लोगों को करता ना, पूरे हॉल संक्रमित हो गया। दैट मींस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, यह हवा में फैला है। अभी तक हम क्या बिलीव करते हैं, करंट अंडरस्टैंडिंग यही है कि यह हवा में नहीं फैल सकता भाई। जो एरोसॉल हैं दे आर एक्चुअली सस्पेंडेड। कोविड-19 एरोसॉल स्मॉलर एरोसॉल से फैलता है, जो कुछ समय के लिए सस्पेंड रहते हैं, बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। उसके बाद ग्रेविटी जो है वो इनको घसीट लेती है, तो इसीलिए ये एयरबॉर्न है ही नहीं। एयरबॉर्न का मतलब बहुत ही लंबे समय तक ये हवा में रहें, इसके लिए बहुत ही छोटा पार्टिकल होना जरूरी है। लेकिन आमतौर पे वायरस का पार्टिकल इतना बड़ा, मतलब इतना छोटा नहीं होता है, इतना हल्का नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरी चीज यहां पे बोली गई है कि लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन हमने देखा गया है, लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन भी हमको देखने को मिला है। तो दोस्तों यहां पे रिसर्चर्स ने यह भी बोला है कि एक रूम से दूसरे रूम में भी, एक इंसान एक रूम में, दूसरे इंसान दूसरे रूम में है, कोई भी कांटेक्ट नहीं दोनों में, उसके बावजूद कोरोना हो गया। यानी कि दैट मींस कि ये है हवा में। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सपर्ट्स ने बोला है कि 33% से लेकर 59% जो कोविड-19 केसेस, अब देखिए दे आर एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक। दैट मींस जो लोग खांस नहीं रहे हैं, स्नीज नहीं कर रहे हैं, उनको भी कोविड-19 हो रहा है। मतलब अभी मैंने बताया कि कोविड-19 कैसे हो रहा है। किसी ने खांसा, छींका, बोला, वो ड्रॉपलेट्स आपके मुंह में गए, पार्टिकल मुंह में गया, नाक में गया, तो कोविड-19 होगा। लेकिन यहां पे मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्टोमेटिक, दे आर नॉट कॉफिंग, नॉट स्नीजिंग। तो यही रिसर्चर्स ने बोला है कि ठीक है, हमने जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं हमने उनको देखा। हां, ये बिल्कुल सही बात है, लार्ज ड्रॉपलेट्स नहीं फैलाती है। लार्ज ड्रॉपलेट्स बड़ी होती है, वो तो ग्रेविटी खींच लेती है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, जो ज्यादा समय तक सस्पेंडेड रहती हैं, दे आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। तो जब असेसमेंट हुआ है तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का जो हमारे पास एविडेंस है, जो सबूत हैं, दे आर एक्सटेंसिव एंड रॉबस्ट, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। और उसके बाद यह भी बोला है कि अब बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, मेजर्स जितनी जल्दी हो सके WHO अनाउंस कर दे, और ये अनाउंस कर दे कि कोविड-19 अब हवा में फैल चुका है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन जो कोविड-19 का है दैट इज हायर इन इंडोर्स देन आउटडोर्स। अब ये भी खतरनाक है, इंडोर में ज्यादा है और आउटडोर में कम है। यानी कि जहां पे वेंटिलेशन ज्यादा है, अगर आप वेंटिलेशन ज्यादा कर देंगे तो ट्रांसमिशन रिड्यूस होता है। पेपर ने यह बोला है, पांचवा पॉइंट यह है कि नोसोकॉमियल इंफेक्शन है, मतलब जो हॉस्पिटल में ओरिजिनेट होता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तो PPE किट दी जाती है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन ये PPE किट दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के अगेंस्ट PPE किट आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन एरोसॉल एक्सपोजर में नहीं प्रोटेक्ट करेगी। हवा में कोरोना होगा तो कहीं से भी घुस सकता है ना, इसीलिए इंफेक्शंस हॉस्पिटल में भी हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट यह है कि वायबल SARS-CoV-2 को एयर में डिटेक्ट किया गया है। लैब में एक्सपेरिमेंट करके हमने यह देखा है कि कोविड-19 के पार्टिकल्स 3 घंटे तक हवा में रहते हैं। सातवां पॉइंट क्या है, कोविड-19 को एयर फिल्टर्स में भी आइडेंटिफाई किया गया है। बिल्डिंग डक्ट्स, जो एसी के डक्ट्स होते हैं ना, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि कई बार क्लोज्ड स्पेसेस में, पूरा क्लोज है, एसी चल रहा है, किसी एक को कोरोना हुआ, वो उन डक्ट्स के थ्रू क्लोज्ड स्पेसेस में फैलता है, ट्रांसमिशन होता है। यानी कि जो हॉस्पिटल के बिल्डिंग डक्ट्स हैं, एयर फिल्टर्स हैं, वहां पे भी पाया गया है। दोस्तों ये पूरी जुलाई से लेकर अभी तक जितने भी एविडेंसेस आए हैं ना, साइंटिस्ट ने सबको स्टडी किया है, और इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। अब ये लोकेशंस दे कुड बी रीच्ड बाय एरोसॉल्स, ऐसे तो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद एक्सपर्ट ने केज्ड एनिमल्स, जो पिंजरे में बंद जानवर हैं,
उनकी भी स्टडी को इन्वॉल्व किया है और यह बोला है कि ट्रांसमिशन थ्रू एयर डक्ट हो रहा है, एनिमल्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। नौवां पॉइंट यह है कि अभी तक हमको कोई स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं मिला जो ये बोल दे कि ये एयरबॉर्न नहीं है। मतलब अभी तक जो हमको सबूत मिले हैं उसमें यह सरासर दिखता है, साफ साफ दिखता है कि ये एयरबॉर्न है। कोई साइंटिस्ट ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता एकदम कि स्टैम्प पेपर पे साइन करके कह दे कि एयरबॉर्न नहीं है, ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। मतलब हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो बेसिक साइंस, बेसिक फिजिक्स का रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे वायरस बड़ा खतरनाक वायरस है यार, एकदम हीट है यार। मतलब कहां से नहीं ट्रांसमिट हो रही है, हद हो गई है। फाइनल आर्गुमेंट ये है कि अभी एयरबॉर्न को सपोर्ट करने के लिए जो डोमिनेंट रूट्स होते हैं ट्रांसमिशन, अभी हमारे पास लिमिटेड एविडेंस है, लेकिन इस लिमिटेड एविडेंस दे आर इनफ और WHO को अब एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। कम से कम चेता तो दो कि एयरबॉर्न हो सकता है। चलो ठीक है, अभी पूरा हमारे पास सारे सबूत नहीं है, लेकिन लोगों को यह तो बता दो कि कोविड-19 हवा से फैल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ड्रॉपलेट मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, सरफेस क्लीनिंग हो गया, लेकिन एयरबॉर्न मेजर्स को सब नकार रहे हैं। एयरबॉर्न मेजर्स पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर। हो भी सकता है दोस्तों, भारत में इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, इतने एकदम से कैसे आ सकते हैं। रिसर्चर्स ने यह बोला है कि अगर वायरस एयरबॉर्न होता है तो मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो बोलता है, ठीक है, चिल्लाता है, गाना गाता है, खांसता है, छींकता है, तो वो पार्टिकल्स जो है जो पार्टिकल्स है वो ऐसे फैल जाते हैं, ठीक है, और वो काफी समय तक एयर पे रहते हैं, एयर में रहते हैं, और यही एयरोसॉल्स जो है दे आर इनहेल्ड बाय द अदर पर्सन एंड दे गेट इन्फेक्टेड। अब एयरबॉर्न कंट्रोल मेजर्स क्या है? वेंटिलेशन सबसे बेस्ट। एयर का फिल्ट्रेशन करो, एयर प्यूरिफायर आता है, महंगा आता है वैसे, 10-12 हजार का, कूलर के जितना बड़ा होता है वो। यूवी एयर प्यूरिफायर आता है, वो एयर को लगातार प्यूरिफाई करता रहता है। छोटे प्यूरिफायर भी आते हैं, लेकिन वेंटिलेशन सबसे बढ़िया है, एकदम क्लोज्ड मत रखो, एयर को फिल्टर करते रहो, क्राउडिंग हटाओ, जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और बाहर ना निकलो, घर पे ही रहो, किसी को आने भी मत दो। कोई अगर आ भी रहा है कि अरे आना है, मुझे बहुत काम है, बोला कि भैया अभी मत आओ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये एयरबॉर्न हुआ तो आपको घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा, यस, और मास्क अच्छा क्वालिटी वाला पहनना पड़ेगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को हायर ग्रेड PPE किट देनी पड़ेगी ताकि वो लोग सेफ रहें। यहां पे साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है, इस बात को माना ही नहीं जा रहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज प्रीडोमिनेंट, और केसेस इसलिए भी ज्यादा आ सकते हैं। म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, मुझे भी दोस्तों कहीं ना कहीं दिमाग में था ये, लेकिन मैं ये बता नहीं रहा था, मेरे दिमाग में ये था, और इनफैक्ट मैं और मेरा फ्रेंड इसको डिस्कस भी कर रहे थे एक बार कि यार ये शायद एयरबॉर्न है, लेकिन हर कोई इससे ये बोलने से बच रहा था क्योंकि खतरनाक है ना, हम गलत चीज सुनना नहीं चाहते, मैं भी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अब साइंटिस्ट आगे आए हैं, उन्होंने बोला है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, ये नहीं मानोगे कि एयरबॉर्न है, तब तक हम इसको फिक्स भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन से सब ठीक होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक सब हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको PDF मिल जाएगी। देखिए मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं, हम सब यहां पे रहते हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब वल्नरेबल हैं, तो हमारा काम यही कि आपको जितना हो सके अवेयर रखें, ताकि आप जाएं तो एहतियात बरतें। WHO नहीं बोल रहा है क्या हुआ, हम तो हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और यार इस लेक्चर को शेयर कर दो, बस जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि हर किसी को पता चल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, जहां पे डालना है, आलतू फालतू चीजें आती रहती है ना, ये जरूर डाल दो ताकि लोगों को कम से कम पता चल जाए कि ये भी खतरा है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।